हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पीएम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम समाकलन के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। ये है हमारा प्रश्न। देखिए खंड क, देखिए समाकलन cot अंडर रूट यक्स प्लस टेन अंडर रूट यक्स इंटू डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। और यह क्वेश्चन समाकलन का 5 अंक में पूछा गया है। देखिए यह क्वेश्चन देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि यह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समाकलन का, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समाकलन के इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो देखिए हम प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए इसे सबसे पहले इंटीग्रेशन आई बराबर मानकर इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर हमारा समाकलन, ये है हमारा काट अंडर रूट यक्स। तो काट अंडर रूट यक्स को हम 10 में चेंज कर देंगे, तब इसको आगे हल करेंगे। तो 10 में चेंज करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, वन अपान 10 अंडर रूट यक्स लिख सकते हैं इसको। कॉट है तो उसको 1/10 अंडर रूट यक्स प्लस 10 अंडर रूट यक्स आई इंटू डी एक्स। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम लेकर इसे आगे हल करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन, समाकलन एनसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 अंडर रूट यक्स और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट यक्स, क्योंकि 10 यक्स का गुणा हो जाएगा 10 अंडर रूट यक्स में। तो ये हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर अंडर रूट यक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए ये हमारा एक फार्मूला बन गया कि 1 प्लस 10 स्क्वायर यक्स, ये हमारा सेक स्क्वायर यक्स का फार्मूला होता है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स है तो अंडर रूट यक्स अब बटा के 10 अंडर रूट यक्स आई इंटू डी एक्स। अब देखिए अब इसको आगे हल करने के लिए हमें अंडर रूट यक्स को टी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 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 टी बराबर अंडर रूट यक्स। तो इससे हमारा यक्स का क्या मान निकलेगा, तो यक्स बराबर हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट को उस तरफ ले जाएंगे। तो अब जिसे मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन करेंगे तो डी टी अपन डी यक्स बराबर अंडर रूट यक्स का अवकलन 1/2 अंडर रूट यक्स होता है। तो 1/2 अंडर रूट यक्स। अब देखिए इससे हम डी एक्स का मान निकाल लेंगे। तो डी एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो डी एक्स बराबर 2 अंडर रूट यक्स इंटू डी टी हो जाएगा। अब अंडर रूट यक्स का मान रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा फलन टी में चेंज हो रहा है। तो डी एक्स बराबर 2 अंडर रूट यक्स बराबर हम टी माने हैं तो 2t इंटू डी टी हो जाएगा। मतलब हम डी एक्स के स्थान पर 2t इंटू डी टी पुट कर सकते हैं। तो अब हमारा फलन क्या है, तो हमारा फलन आई बराबर सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स अपान 10 अंडर रूट यक्स इंटू डी एक्स है। तो आई बराबर अब हमारा हो जाएगा समाकलन सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर अंडर रूट यक्स को टी माने हैं तो टी बटा के 10 टी इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2t इंटू डी टी। अब 2 हमारा अचर पद है तो इसे सबसे पहले बाहर करेंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2 समाकलन ये t इंटू सेक स्क्वायर टी अब बटा के 10 टी इंटू डी टी। अब देखिए अब ये हमारा फलन पूरा यक्स से टी में परिवर्तित हो चुका है, जिसका हम अब समाकलन करेंगे। तो अब इस प्रश्न को आगे हल करने के लिए हमें अब tan t, यदि हम थीटा बराबर मान लेंगे तो ये इसका अवकलन कर देंगे तो हमारा ऊपर वाला आ जाएगा। तो इसे मान लेंगे कि पुनः माना थीटा बराबर tan t मान लेंगे। तो अब इसका अवकलन करेंगे जिसे मानते हैं उसका, तो डी थीटा अपन डी टी बराबर tan t का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो डी थीटा बराबर हमारा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी हो जाएगा। तो एक बार अवकलन कर लिए और यहीं पर हम टी का भी मान निकाल लेंगे, क्योंकि अंत में हमें टी का मान रखना पड़ेगा। तो टी बराबर हमारा tan इनवर्स थीटा हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो अब हमारा इंटीग्रेशन आई बराबर 2 और ये समाकलन t है यहाँ पर, तो t का मान रख देंगे। तो t का मान यहाँ पर tan इनवर्स थीटा हो गया सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। इसके स्थान पर हम डी थीटा पुट करेंगे तो डी थीटा हो गया, अब बटा में tan t को हम थीटा माने हैं तो ये हो गया थीटा। अब हमारा फलन t से थीटा में परिवर्तित हो चुका है। चलिए अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न थीटा में अब परिवर्तित हो चुका है। तो अब इसे आगे हल करेंगे तो हमें इसे सबसे पहले tan इनवर्स थीटा अपन थीटा को हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें tan इनवर्स थीटा, इसका मतलब tan इनवर्स यक्स का हमें प्रसार करना पड़ेगा। तो देखिए इसका प्रसार होता है tan इनवर्स यक्स का जो प्रसार होता है, चूंकि यहाँ पर इसका प्रसार होता है यक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू प्लस 1/5 यक्स के पावर 5 माइनस 1/7 यक्स के पावर 7 डैश 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 अनंत तक होता है। तो यहाँ पर थीटा है तो जहाँ यक्स है तहाँ थीटा कर देंगे। तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2
समाकलन इसका मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस 1/3 थीटा क्यूब प्लस 1/5 थीटा के पावर 5 माइनस 1/7 थीटा के पावर 7 डैश 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 अनंत। अब बटा के ये कोष्टक में रहेगा यहाँ पर, अब बटा के थीटा। अब देखिए सभी में यहाँ पर थीटा है, तो इसमें से हम थीटा कॉमन कर लेंगे, तो थीटा कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर हमारा हो जाएगा 2, और ये समाकलन थीटा कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/3 थीटा स्क्वायर प्लस 1/5 थीटा के पावर 4 माइनस 1/7 थीटा के पावर 6 डैश 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 अनंत। अब बटा के हमारा हो जाएगा यहाँ पर थीटा। अब थीटा से एक थीटा कट गया, तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर आई बराबर 2 और इतना बच गया। तो अब इंटीग्रेशन आई बराबर हमारा इतना हो गया। अब देखिए इसका हम समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई बराबर ये 2, एक का समाकलन करेंगे, तो एक का समाकलन करेंगे यहाँ पर थीटा के सापेक्ष, तो एक का समाकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष तो थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा माइनस 1/3 अचर पद है, तो इसका यहाँ पर समाकलन करेंगे तो 1/3 थीटा स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो थीटा क्यूब/3 प्लस 1/5 थीटा के पावर 4 का हम समाकलन करेंगे तो थीटा के पावर 5/5 माइनस 1/7 थीटा के पावर 6 का समाकलन करेंगे तो थीटा के पावर 7/7 प्लस यहाँ पर डैश 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 कहाँ तक, तो अनंत तक। अब हमारा पूरा समाकलन हो चुका है, तो अब हम थीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान मान रखने पर तो हम थीटा बराबर क्या माने थे, तो थीटा बराबर tan t माने थे, तो जहां जहां थीटा है उसके स्थान पर हम tan t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा i बराबर 2 और कोष्टक में tan t माइनस 1/3 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 3 है और यहाँ पर भी 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो इसे 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और tan qt प्लस 1/5 का स्क्वायर और tan के पावर 5t माइनस 1/7 का स्क्वायर और tan के पावर 7t प्लस डैश 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 अनंत। अब देखिए हमारा अब समाकलन थीटा से t में परिवर्तित हो चुका है। अब हम t बराबर क्या माने थे, तो देखिए t बराबर हम माने थे यहाँ पर अंडर रूट यक्स, तो अब जहां जहां t है उसके स्थान पर अंडर रूट यक्स पुट करेंगे, तो i बराबर हमारा हो जाएगा 2 कोष्टक में tan अंडर रूट यक्स अब माइनस 1/3 का स्क्वायर tan क्यूब अंडर रूट यक्स प्लस 1/5 का स्क्वायर और tan के पावर 5 अंडर रूट यक्स माइनस 1/7 का स्क्वायर और ये tan के पावर 7 10 के पावर 7 अंडर रूट यक्स प्लस डैश 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 अनंत कोष्टक बंद। और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, जो कि यही अभीष्ट आंसर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।